आप देख रहे हैं न्यूज डगर चैनल, आपका भरोसा हमारी खबरें। नमस्कार, न्यूज डगर से मैं लक्ष्मीनारायण लक्ष्य। आज हम आपसे रूबरू कराते हैं राजनीतिक क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाले और स्पष्ट बोलने वाले और एक दबंग राजनेता के रूप में जिन्होंने कि वर्ष 2023 में बड़ी शिद्दत और बड़ी मुस्तैदी के साथ जो चुनाव लड़ा और किन्हीं कारणों से वो चुनाव भले ही नहीं जीत पाए हों, लेकिन उनके जो नगर परिषद में पहले जो नगर निगम से नगर परिषद रही है तो उसमें आज तक लोग उनके किए गए कार्यों को याद करते हैं। तो सबसे पहले जानना चाहते हैं सर कि वर्ष 2024 में नगर निगम ने अलवर को क्या दिया और अलवर में स्वच्छ अलवर, सुंदर अलवर कैसे बने, इस पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले मैं लक्ष्मीनारायण जी आपको और आपके चैनल के माध्यम से अलवर शहर की जनता को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं अपनी तरफ से देना चाहता हूं और साथ ही मैं आपके चैनल की प्रगति की शुभकामना और बधाई भी देना चाहता हूं। जैसे कि आपको विदित है, पिछले साल 2024 में अलवर शहर सफाई के रैंक में 378वें स्थान पर रहा, जो अब तक की सबसे गिरी हुई रैंक थी। पूरा शहर सड़ता रहा। जिस तरह से वर्षा के दौरान शहर की गंदगी सड़कों पर आई, महामारी के संकेत होने लगे। जिला प्रशासन सहित सबके हाथ पैर फूल गए और चारों तरफ इतनी गंदगी का वातावरण हुआ कि माननीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने स्वयं को संज्ञान लेकर इस मामले में जिला प्रशासन को साथ लेकर और यहाँ तक कि जिला जुडिशरी के सेशन जज साहब ने भी स्वयं की जिम्मेदारी निभाते हुए नगर निगम के ऊपर इतने भारी रूप से इनको संज्ञान लिया कि इन्हें विवश होकर शहर को साफ करने के बारे में सोचने को मजबूर होना पड़ा। जिस तरह की का हठधर्मिता, जिस तरह का काम नगर परिषद में रहा, करोड़ों रुपए प्रति माह सफाई के नाम पर सिर्फ कमीशन खोरी में बंटना और आपस में उस पैसे को खाना, यही काम रहा अलवर नगर परिषद के जो वर्तमान में जो चेयरमैन घनश्याम गुजर रहे। उन्होंने सिवाय पैसे कमाने के अलावा इस शहर की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। कोई भी काम हो, चाहे निर्माण का काम हो, आज आप देख लीजिए होप सर्कस पे 50 लाख रुपए का इन्होंने बिल पास करके दे दिया। सिवाय पीली मिट्टी पुतवाने के अलावा उस होप सर्कस पे हुआ क्या है? कोई सौंदर्यीकरण का काम नहीं। कोई सौंदर्यीकरण के नाम से ठेके कर देना, एक ही सड़क को दो जगह बनाना। मेरे वर्तमान वार्ड जिसमें मैं 7 नंबर में रहता हूँ, वहाँ 1.5 करोड़ का इन्होंने दोबारा से बहुत शानदार सड़क बनी हुई है मेरे वार्ड में, कोई कमी नहीं है। मैंने इसमें मामले में सारी इनकी फोटोकॉपी करवाई और जिला प्रशासन सहित ऊपर आला अधिकारियों को जब शिकायत की, जब जाके वो 1.5 करोड़ का काम रुका। अन्यथा इनकी तो ये थी कि एक आध सड़क को रिपेयर कर दें और 1.5 करोड़ रुपए को भी खा जाएं। इस तरह की नियति के साथ इन्होंने पिछले 2-2.5 साल में जिस तरह से शहर को लूटा है, उससे बड़ी शर्म की बात नगर निगम के रूप में काला धब्बा कभी नहीं हुई। निश्चित रूप से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को भी मैं छोड़ते हुए जिस तरह से शहर की जनता गर्मी के दौरान पानी के लिए देखा आपने किस तरह से एक वकील ने आत्महत्या कर ली, साथ ही पूरा शहर पानी के लिए हाहाकार में रहा। और आज मुझे कहते हुए बड़ा दुख है, 2 मंत्री और ये ट्रिपल इंजन की सरकार अपने आप को बताते हैं कि भाई हमारी 3 इंजन की सरकार है, केंद्र में सरकार है, सांसद भी इनका है, विधायक भी इनके हैं और मंत्री भी अब इनका है, राजस्थान का मुख्यमंत्री भी इनका है। खासतौर पर पर्यावरण मंत्री हैं, फिर भी कोई सफाई। मैं कह रहा हूँ जो सेंट्रल के मंत्री है, जो राजस्थान की कैबिनेट और देश की कैबिनेट में पहले फर्स्ट 10 में गिनती होती है उनकी, और निश्चित रूप से मैं बधाई देना चाहता हूँ भूपेंद्र जी को। उन्होंने जब से अलवर की तरफ ये प्रयास किया है, जब से वो सांसद बने हैं, उन्होंने निश्चित रूप से अलवर में जिला प्रशासन में अपनी दखलंदाजी करते हुए कुछ सुधारात्मक काम कराए हैं, जिसमें उन्होंने पानी को लेकर भी संज्ञान लिया है। लेकिन जिस तरह की आम जनता को जो फायदा होना चाहिए था, वो फायदा अब तक नहीं हुआ है। संजय शर्मा जी मंत्री हैं राजस्थान में, अकेले मंत्री, अब अलवर शहर से अकेले मंत्री हैं। पानी को लेकर पूरे गर्मियों में और आज सर्दियों में भी लोग रोड जाम कर रहे हैं।
तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? हम फ़ोन जनता मिलाती है, आप फ़ोन तक नहीं उठाते हैं, तो आप किस बात के जनप्रतिनिधि हैं? शहर में आपने पहले भी विधायक के रूप में काम किया, जी। पहले आपकी इतनी शिकायत नहीं थी, पर अब आपको सरकार ने एक नया दायित्व दिया है, आपको मंत्री बनाया है। उल्टा आपका अलवर शहर की जनता के प्रति ज़्यादा दायित्व बनता है। अब उल्टी आपको बड़ी लकीर खींचनी चाहिए। अब आपको अपने भविष्य को और भी सुंदर और सकारात्मक रूप से बनाना चाहिए। जब तक आप अलवर शहर की जनता के साथ खड़े नहीं होगे, उनके सुख और दुख में नहीं खड़े रहोगे, तो क्या सर मंत्री और विधायक रहते हुए क्या नगर निगम पर कोई कंट्रोल नहीं रहा, जो इस तरह से काम इस शहर को कलेक्टर को भी आगे आना पड़ा? नगर निगम में खुल्लम खुल्ला लूट के अलावा कुछ नहीं हुआ। कलेक्टर के कहने पर ही सफाई होने लगी, लेकिन अभी तक भी शहर में काफी गंदगी के माहौल। जिस तरह सफाई के ठेके समय से होने चाहिए थे और जिस तरह से सफाई कर्मियों की आपूर्ति होनी चाहिए थी, 1350 सफाई कर्मी ये बता रहे हैं कि आज नगर निगम में हैं, और जिसमें से 700 से ज़्यादा ठेकेदार के हैं। मैं चैलेंज से कह सकता हूँ, ठेकेदार के 250 से आदमी ज़्यादा काम नहीं कर रहे, 450 आदमी की गंडागोली हो रही है। नगर निगम के जितने भी कार्यरत जो कर्मचारी हैं वही अभी वार्डों में काम कर रहे हैं। अलवर में 65 वार्ड हैं, लक्ष्मी नारायण जी में बताऊँ आपको, और आज भी मैंने कई बार उस वार्डों को चेक किया, एक ही वार्ड में 7 से 8 सफाई कर्मी से ज़्यादा काम नहीं कर रहे, जो सेक्टरों में बांटा हुआ है। जबकि 18 एक वार्ड में 18 सफाई कर्मी होने चाहिए, तो 10 आदमी जो नहीं आ रहे हैं, तो उसका पैसा और उनका परिश्रम का जो काम है उसके बदले में कहाँ जा रहा है? बस सैनी समाज सामूहिक विवाह एवं समाज उत्थान समिति अलवर द्वारा दिनांक 1 मार्च 2025 शनिवार फुलेरादोज को 28वां सैनी सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके लिए 15 दिसंबर 2024 से 16 फरवरी 2025 तक प्रत्येक रविवार दोपहर 12:30 से शाम 4 बजे तक सैनी समाज सत्संग भवन, काशीराम चौराहे के पास सैनी समाज विवाह योग्य युवक युवतियों का परिचय एवं पंजीकरण कराया जा रहा है और जोड़े तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। कृपया अधिक से अधिक संख्या में पधारकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। अधिक जानकारी हेतु दिए गए नंबर पर संपर्क करें। निवेदक समस्त सैनी समाज, अलवर। मंगल मिष्ठान भंडार मेहताब सिंह का नौहरा वाले पेश करते हैं इनके शुद्ध एवं मशहूर गाजर पाक और गोंद के लड्डू। सन 1972 से लगातार शुद्ध केसर युक्त गाजर पाक बना रहे हैं। आइए जानते हैं शंकरलाल सैनी जी से। ये लगभग 100 साल पुरानी रेसिपी है। गाजर पाक और गोंद के लड्डू, ये दोनों चीज़ें सन 1972 से हमारी दुकान स्टेड है। 1972 में मेरे दादाजी मंगल राम जी ने दुकान स्थापित की। एक दादाजी को, श्री मंगल राम जी को पाक कला में महारत हासिल थी, तो गाजर पाक में तो विशेष उनका हाथ रहा है। हमारी पीछे भी दुकान है और एक स्वग रोड पर। इंट्रोड्यूसिंग खेरली वाला, जो पेश करते हैं वाइड रेंज ऑफ फाइनेस्ट डेली फूड प्रोडक्ट्स 100% शुद्धता के साथ। चाहे शुद्ध चना दाल बेसन हो या हो मैदा या मल्टीग्रेन आटा या फिर पक्की घानी सरसों तेल से लेकर कच्ची घानी सरसों तेल तक, सभी रिफाइंड ऑयल्स रेंज और सभी प्रकार के मसाले हैं उपलब्ध। तो देर किस बात की, आज ही घर लाएं खेरली वाला। रियल टेस्ट ऑफ राजस्थान।